हेलो आदाब साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मधुर बनारसी में। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं बीएचयू हॉस्पिटल के ईएनटी डिपार्टमेंट में और हमारे साथ है ईएनटी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष आदरणीय हमारे गुरुजी प्रोफेसर सुशील कुमार अग्रवाल सर का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। यहाँ पर आज प्रेजेंट होने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि सर से हम कान के बारे में, जो ये हमारा कान है इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, कान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सर का हम स्वागत करते हैं और पहला सवाल जो सर से हम पूछते हैं वो ये है कि सर, ये जो कान है, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है उसी तरीके से हमारा कान है, तो इस कान का हमारे बॉडी फंक्शन में या हमारे बैलेंस में क्या रोल? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार अग्रवाल है। मैं इस समय ईएनटी विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। काशिफ जी जो है मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई हैं। और आपका जो सवाल है कान का, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। हम इंसानों को बाकी जानवरों से जो चीज अलग करती है वो है हमारे सुनने की शक्ति, उसको समझने की शक्ति, और उसके बाद जो हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है वो एक जो हमारे अंदर जो क्वालिटी है वो बाकी जानवरों में नहीं है। ये सब काम कान का होता है। ये जो कान हमारा जो सुन करके शब्द ब्रेन तक पहुंचाता है, ब्रेन उन शब्दों को प्रोसेस करता है, समझता है, स्टोर कर लेता है, और वही शब्द फिर हमारी लैंग्वेज में डेवलप होते हैं। अगर हम सुनेंगे नहीं तो हमारी लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाएगी। तो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट का मेन काम हमारा कान करता है, इसलिए कान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हमें लगता है कि हर आदमी को जितना अपनी आंख के लिए चिंता करता है उतना उसको उससे अपने कान के लिए भी चिंता करना चाहिए। अच्छा सर, हम लोग राह चलते हुए या अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो देखते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो माएँ हैं अपने बच्चों का, वो कॉटन बड का यूज करके कान साफ करते रहते हैं। बड़े लोग भी कॉटन का यूज करके अपना कान साफ करते रहते हैं। तो क्या ये सही प्रोसेस है? क्या ऐसा करना चाहिए? देखिए, ये जो कॉटन बड वाली चीज है ये बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनियां एक तरह से अपनी मार्केटिंग करती हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। एज ए मेडिकल प्रोफेशन हम किसी पेशेंट को एडवाइस नहीं करते कि आप अपना कान किसी भी चीज से साफ करिए। ये वही बात हो गई कि जैसे आपकी आंख में कुछ दिक्कत है तो आप खुद से अपनी आंख को सफाई करने लग जाए। जब हम आंख के लिए इतना कंसर्न रहते हैं तो हमें कान के लिए भी उतना ही कंसर्न रहना पड़ेगा। हमें कान में किसी भी चीज से खुद से सफाई नहीं करनी। गॉड ने हमारा ऐसा बनाया है कि हमारे कान में जो मैल बनता है वो अपने आप निकलता रहता है। अच्छा। कुछ लोगों में ऐसा है, 10% लोगों में ऐसा होता है जिसमें वो मैल खुद से नहीं निकल पाता। जिनमें नहीं निकल पाता उसके लिए आप ईएनटी डॉक्टर के पास आइए, वो देखेगा, आपको कुछ ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करेगा। मैल जब नरम हो जाएगा तो वो उसको आराम से निकाल लेगा। आप जब खुद से साफ करते हैं तो वो मैल आप बाहर निकालने की जगह उसको और अंदर धकेल देते हैं, जिससे कान के पर्दे में चोट लगने का खतरा रहता है। साथ में जो कान की हमारी सुनने की नली है जो पर्दे तक जाती है उसमें सूजन हो जाता है, जो कि बिल्कुल कान के लिए ठीक नहीं है। आप धीरे धीरे जो लोग ज्यादा कान साफ करते हैं उनके धीरे धीरे सुनाई की क्षमता कम होती चली जाती है। सर, एक चीज हम लोग राह चलते हुए रोड पे लोग देखते हैं कि गाड़ी चला रहे हैं, कान में ईयरबड लगा हुआ है, लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे भी हेडफोन का यूज कर रहे हैं। यहाँ तक मतलब कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे वो अवॉइड कर सकते हैं, जैसे मतलब क्लोज रूम में भी बच्चे आजकल पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको एक हैबिट सी बन गई है कि वो कान में ईयरबड लगा हुआ है, मैग्नेट बड लगा हुआ है। आप इस पे क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, पहली बात तो जो कान के अंदर जो ईयरबड लगाते हैं वो अवॉइड करना चाहिए। ऊपर वाला हेडफोन आप लगा सकते हैं, वो भी आप दिन में 2-3 घंटे से ज्यादा मत लगाइए, बिकॉज आप ज्यादा देर लगाएंगे तो उतना ही लाउड साउंड कान में जाएगा, जिससे आपके कान के अंदर के हिस्से डैमेज हो सकते हैं, जो कि आपको बाद में हेयरिंग लॉस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 1-2 घंटे अगर आपको पढ़ने के लिए लगाना है या कोई जरूरी काम करने के लिए लगाना है तो आप लगाइए। बट बहुत सारे लोग मैंने देखा है लाउड म्यूजिक सुनते हैं हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के, वो अवॉइड करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उससे कान डैमेज होने का खतरा। अच्छा सर, एक और चीज देखी जा रही है जिसकी मतलब बहुतायत जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। पता करना हो कि कोई बच्चा जन्म लिया है और इसके कान में कोई विकार है, कोई दोष है, तो क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बच्चा हमें इशारा करता है कि उसके कान में सुनने की उसकी क्षमता सही नहीं है? इसको मतलब प्राइमरी लेवल पे कैसे डायग्नोस करेंगे? देखिए, जो बच्चा जब पैदा होता है ना तो वो कुछ ही महीनों के बाद ना उसको वो कान जो भी शब्द उसके कान में पड़ते हैं तो वो उनको रिकॉग्नाइज करने लगता है। उस जो भी आदमी उसके पास बात करेगा उसकी तरफ देखने लग जाता है। अगर आपका बच्चा बिल्कुल आपकी आवाज को नोटिस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब बच्चे में सुनने में कुछ दिक्कत है।
एक टेस्ट होता है जिसको हम ओई बोलते हैं, जो बच्चे के पैदा होने के 1 महीने बाद हम करवा सकते हैं। वो बीएचयू में उपलब्ध है वो टेस्ट। अच्छा। उस टेस्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि ये बच्चे में सुनने में दिक्कत है कि नहीं है, और उसके बाद अगर वो दिक्कत है तो जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो हम उसमें बैरा टेस्ट करवा सकते हैं, जिसको हम कंफर्म कर सकते हैं कि उस बच्चे में सुनने में दिक्कत है कि नहीं है। ऐसे बच्चे जिनमें बचपन से ही सुनने में दिक्कत है, वो बच्चे अगर हमने उनका टाइमली इलाज नहीं किया तो वो जिंदगी भर के लिए गूंगे बहरे रह सकते हैं। तो ऐसे बच्चों का टाइमली इलाज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए नए बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप को थोड़ा सतर्क रहना है कि हमारा बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। अगर नहीं सुन रहा तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके आइए, टेस्ट करवाइए, कंफर्म करिए कि सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। अगर सुन रहा है, कई बार बच्चे ऐसा भी होता है कि इग्नोर करते हैं स्टार्टिंग में, तो अगर बच्चा सुन रहा है और इग्नोर कर रहा है तो फिर घबराने की बात नहीं है, वो धीरे धीरे कैचअप कर लेगा। लेकिन अगर बच्चा नहीं सुन रहा है तो तुरंत उसका इलाज जरूरी है, एक्टिव हो जाना है। एक्टिव हो जाना है। आपको चिंता इस बात के लिए रखनी है कि नहीं, हमें इसको टाइमली इलाज कराना है, डॉक्टर जैसा सजेस्ट करे वैसा करना है। आजकल ऐसे बच्चों में हम लोग कॉकलियर इम्प्लांट ऑपरेशन कर रहे हैं, जो कि 1 साल के बच्चे से हम कर सकते हैं। तो 1 साल में अगर किसी का कॉकलियर इम्प्लांट हो जाता है तो वो बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह डेवलप होगा। उसको कोई भी ऐसा लक्षण नहीं रहेगा कि जिसका जो नहीं सुनने की वजह से उसके जीवन में आ सकता है। सर, एक बहुत कॉमन सी चीज है जो कभी कभी मेरे साथ भी होता है और अमूमन हर इंसान के साथ होता होगा कि जब हम शावर लेते हैं, जब हम नहाते हैं, तो कान में कभी कभी पानी चला जाता है और हम ऐसे उंगली से ऐसे करते हैं तो धप धप सी आवाज आती है। तो इस केस में जब पानी चला जाए तो मतलब ये नेचुरल है, हमें परेशान नहीं होना या इसमें कुछ करना है? देखिए, पानी सबके कान में जाता है नहाते वक्त, लेकिन अगर आपका पर्दा नॉर्मल है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो पानी कुछ देर अंदर रहेगा, अपने आप बाहर आ जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, किसी चीज से साफ नहीं करना है। अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तब पानी जाना खतरनाक है, क्योंकि वो पानी आपके कान में इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा, जिससे आपका कान बहने लग जाएगा। तो जिन लोगों के कान के पर्दे में छेद है उनको कान के अंदर पानी जाना अवॉइड करना चाहिए। उसके लिए वो एक कॉटन लेकर के उसमें वैसलीन लगा करके कान के बाहर वाले हिस्से में लगा सकते हैं, जिससे पानी नहीं जाएगा। बाहरी हिस्से में, अंदर नहीं जाना है, बाहरी हिस्से में लगाना है। और उससे क्या होगा, पानी नहीं जाएगा तो कान उनका बहेगा नहीं कभी भी। जिनके कान का पर्दा सही है उनके कान में पानी जाने से कोई दिक्कत नहीं होगा, वो पानी पर्दे से टकरा के अपने आप बाहर आ जाएगा। आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, एक बहुत कॉमन सी चीज और है इस कान से रिलेटेड, सीटी अक्सर करके। अभी 2 दिन पहले भी मुझसे एक वृद्ध महिला मिली थी, तो कान में सीटी जो बजने का मामला है, कभी कभी नौजवान भी दोस्त मिलते हैं, बोलते हैं यार चोट लगी थी या फिर किसी वजह से वैक्स साफ कराया था उन्होंने रिसेंट में और कान में सीटी बज रही है, तो मतलब ये किस वजह से होता है? देखिए, कान में सीटी बजने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि कान में आपके कोई या तो ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से सीटी आ रही है। अगर कोई बीमारी है तो उसका प्रॉपर इलाज कराना जरूरी है। वो आपको एक ईएनटी डॉक्टर के पास जाके ही समझ में आएगा। ईएनटी डॉक्टर आपका कान चेक करेगा, वो देखेगा, अगर उसको लगेगा कोई बीमारी है तो वो प्रॉपर जांच कराएगा और उसके हिसाब से इलाज होगा। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा भी होता है कि उनके कोई बीमारी नहीं होती फिर भी सीटी बजती है। उसके 2-3 कारण होते हैं। एक, अगर आपके कान में वैक्स हो तो तब सीटी बज सकती है। अगर आपके कान में आप एक कॉटन बड से साफ करते हैं तो सीटी बज सकती है। अगर आपके कान में इन्फेक्शन हो गया है, सर्दी जुकाम हुआ है आपको और उसकी वजह से कान में भी इन्फेक्शन हो गया है, तब आपके कान में भी सीटी बज सकती है। तो इसके लिए आप ईएनटी डॉक्टर से अगर कंसल्ट करेंगे, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपके कान में सीटी क्यों बज रही है। तो ऐसे केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम इलाज से बिल्कुल मरीज नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर आप खुद से इलाज करेंगे और बगैर डॉक्टर के सलाह के आप एयरबड लगाएंगे, लकड़ी से साफ करेंगे, चाबी से साफ करेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। साथियों, इससे पहले कि हम अगले प्रश्न पे बढ़ें, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ईएनटी डिपार्टमेंट बीएचयू में दिखाना है तो इसके लिए प्रॉपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है कि कब क्या प्रोसेस है, सर की ओपीडी किस किस दिन है, सर कहाँ पे मिलेंगे, नीचे ओपीडी सेक्शन में कहाँ मिलेंगे, या ऊपर सर का चैम्बर कहाँ है वहां पे कहाँ मिलेंगे सर, इसके बारे में मैंने डिटेल्स में बना रखा है। उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके कान में किसी भी प्रकार का विकार दिख रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसको आप प्राइमरी लेवल पे लोकल किसी अनप्रैक्टिस्ड पर्सन से या जो ईएनटी एक्सपर्ट नहीं है उसको अपना कान प्रयोग करने के लिए बिल्कुल कतई न दें, वो आपका कान बर्बाद भी कर सकता है। आप बीएचयू चले आए, सर से मिल लें, सर की ओपीडी का प्रॉपर डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप ये लापरवाही ना करें। तो सर, हमारा अगला जो प्रश्न है कि कभी कभी हम देखते हैं कि जो छोटा बच्चा है
वो मुंह खोल के सो रहा है, तो ऐसे में मैंने सुना है कि वो कान से संबंधित विकार हो सकता है। तो ये क्या केस है सर, थोड़ा इसके बारे में आप हमें बताएं। ठीक है, देखिए ऐसे बच्चे जो मुंह खोल के सोते हैं उनमें यूजुअली एडिनॉइड और टॉन्सिल बढ़ जाते हैं। एडिनॉइड और टॉन्सिल एक ऐसी ग्रंथि होती है जो नाक के पीछे होती है और गले में होती है। इनकी वजह से क्या होता है, एक ट्यूब होती है जिसको हम स्टेशन ट्यूब बोलते हैं, जो कान को कनेक्ट करती है गले से। तो जब किसी का एडिनॉइड बढ़ जाता है तो वो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। जब वो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो ऐसे बच्चों के कान में जो स्क्रीशंस पैदा होते हैं वो ड्रेन नहीं हो पाते हैं। वो ड्रेन नहीं होने पाए वजह से वो स्क्रीशंस कान में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को सुनने में दिक्कत होने लगती है। अगर ऐसे कोई बच्चा है जिसको वो मुंह खोल के सोता है, जिसके टॉन्सिल्स बड़े बड़े हैं, जिसको एडिनॉइड्स की दिक्कत है और उसको सुनने में भी दिक्कत हो रहा है, तुरंत से ऐसे बच्चों को ईएनटी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो उनको देखेंगे, उनको प्रॉपर मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करेंगे ताकि वो उनकी जो सुनने की शक्ति है दोबारा से नॉर्मल हो सके। और सर हमारा जो अगला प्रश्न है वो मोस्ट कॉमन जो विकार है कान से संबंधित, उससे संबंधित है कि कान बह रहा हो। जैसे आपने पिछले प्रश्न में भी डिस्कस किया कि अगर पर्दे में होल है तो कान बहता है। यदि किसी का कान बह रहा हो, किस तरह से उसको एक्टिव हो जाना चाहिए अपने इलाज के लिए? देखिए, कान अगर किसी का बह रहा है तो ये मान के चलिए कि उसके पर्दे में कहीं ना कहीं छेद है। ऐसे मरीजों को तुरंत से ईएनटी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपने छेद का इलाज कराना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, जब पस आ रहा होता है उस समय डॉक्टर कुछ दवाई देगा जिससे वो पस सूख जाएगा। पस सूखने के बाद में जब डॉक्टर दोबारा आपको देखेगा, पर्दे में वो बताएगा कि पर्दा आपका जो है चिपक गया है या पर्दा सड़ गया है या पर्दे में छेद है, उसके हिसाब से वो आपको इलाज बताएगा। जैसा भी डॉक्टर इलाज बताए, समय पे इलाज कराने से आपकी जो सुनाई की शक्ति है वो बच जाती है। जितना ज्यादा लंबे समय तक आपका कान बहता रहेगा उतनी आपकी सुनाई ज्यादा कम हो जाएगी, उतना ही आपकी दिक्कत बढ़ जाएगी आगे जीवन में। तो मेरा ये सजेशन है आप लोगों को कि आपका कान, अगर आपके आस पड़ोस में भी किसी का कान बह रहा है, तुरंत से ईएनटी डॉक्टर को कंसल्ट करिए, उसका प्रॉपर इलाज कराइए। प्रॉपर इलाज मौजूद है, अच्छा इलाज मौजूद है। सुनाई की शक्ति भी बिल्कुल हम बचा सकते हैं अगर टाइम पे इलाज कराएंगे। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं। हम नया पर्दा लगा करके उनको बिल्कुल एक नई सुनने की शक्ति दे सकते हैं। सर मेरा लास्ट प्रश्न है, जो वृद्ध है हमारे समाज में, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे संबंधित है कि अक्सर ये पाया जाता है कि जब व्यक्ति वृद्ध होता है, बूढ़ा होता है, तो एज की वजह से उसकी जो नसें हैं कमजोर हो जाती हैं, उसको सुनने की जो क्षमता है उसकी वो कम हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, जो ऐसे मरीज होते हैं, ऐसे मरीज हमारे पास भी बहुत आते हैं जो 40 साल के ऊपर होते हैं। उनमें एज के वजह से उनकी नसें कमजोर हो सकती हैं और उनको सुनने में दिक्कत आ सकती है। ऐसे मरीजों को पहले तो हम लोग हेयरिंग एड के लिए उनको एडवाइस करते हैं। अगर बहुत सारे मरीज जो होते हैं वो हेयरिंग एड से सेटिस्फाई नहीं हो पाते, हेयरिंग एड से उनको उतना सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे मरीजों के लिए हम लोग फिर कॉकलियर इम्प्लांट एडवाइस करते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट ऐसे मरीजों में बहुत बढ़िया काम करता है क्योंकि उनकी लैंग्वेज नॉर्मल होती है, नॉर्मल डेवलप होती है। तो जब हम उसमें कॉकलियर इम्प्लांट लगा देते हैं तो वो कान को बाईपास करके साउंड वेव सीधा ब्रेन तक पहुंचा देता है और वो बिल्कुल पहले की तरह सुनने लग जाते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि ऐसे जो मरीज हैं जो 40 साल से ऊपर है और जिनको सुनने में दिक्कत हो रही है, उम्र की वजह से नस कमजोर हो गई है, वो बीएचयू में आए हमारे पास में, हम उनको देखेंगे। अगर हेयरिंग एड से उनको लाभ नहीं मिलेगा तो हम उनको कॉकलियर इम्प्लांट के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट ऑपरेशन उन लोगों में बिल्कुल कामयाब है, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। तो मेरा सजेशन यही है कि आप देर मत करिए, अपनी बीमारी को आगे बढ़ने मत दीजिए, तुरंत से उसका इलाज कराइए। हर संभव इलाज मौजूद है ऐसे मरीजों के लिए। तो साथियों, हमारे साथ थे हमारे प्रिय गुरुजी, आदरणीय प्रोफेसर सुशील कुमार अग्रवाल सर जी। सर बहुत ही हम्बल है, अपने हर पेशेंट को एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट करते हैं। आप लोगों को जो हमारी परिचर्चा में जितनी भी समस्याओं पे डिस्कस हुआ है, उसमें से कोई भी समस्या यदि आपके फैमिली में हो, आपके किसी जानने वाले को हो, तो आप फौरन बीएचयू आएं, सर से मिलें, कंसल्ट करें और अपना जो विकार है उसको दूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने अपने बिजी शेड्यूल से हमें अपना बहुमूल्य समय निकाल कर दिया। सर का बहुत हम आभार प्रकट करते हैं और सर के स्वस्थ होने के, सर के लंबी आयु की कामना करते हैं। थैंक यू कासिफ, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। और भी कोई सवाल हो तो हम हमेशा मौजूद हैं, कभी भी कुछ भी जनता के सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए हम बेशक सर, जो अपने लिए जिया तो वो क्या जिया। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत आभार सर।